पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो इस फ्रेम में आ पाया है तो उन बच्चों के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ। खास करके आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि भारत में संविधान निर्माण, ठीक है, और नए युग की शुरुआत। कहने की क्या लॉजिक है, जो ये भारत, जो जिस भारत में जो में हमारा देश है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, आप देखोगे इसका बहुत पुराना इतिहास है। ठीक है, आप देखोगे तो सिंधु घाटी जहाँ से सिविलाइजेशन से शुरू होता है, ठीक है, और वहाँ से लेकर के आप देखेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी से लेकर के गुप्ता एज से लेकर के आपको यहाँ पे बहुत सारे साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो। मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो 2 साल के लंबे आपको संघर्ष के बाद जब हम लोगों ने ब्रिटिश को यहाँ से, इस देश से निकाल फेंका, और तब सवाल उठा कि आखिर हमारा जो ये आज़ाद भारत होगा, ये आज़ाद भारत चलेगा कैसे, उसको चलाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल होगा जो बेहतरीन होगा। क्या ये देश में ब्रिटिश के जाने के बाद मोनार्क होगा, या ये देश में क्या होगा। जैसे ही ब्रिटिश के जाने के बाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, मतलब उस समय ब्रिटिश आप जाने ही वाले थे, उसी समय आप देखो उससे पहले ही, कुछ दिन पहले ही, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ये सोचा था कि हम अपने देश में लोकतंत्र लाएंगे और संविधान लाएंगे। ठीक है, और इस देश का संचालन, जो नए भारत होगा उसका संचालन संविधान के आधार पर होगा। इसका तय था कि जब भारत आज़ाद होगा तो वो भारत जो होंगे वो संविधान के आधार पे ही चलेंगे। इसीलिए जो नए भारत है, जो आज 75 साल का भारत है, या आपको मैं सिंपल बताऊँ 76 या 77 साल का भारत है, ये भारत एक नए भारत, एक नए युग की भारत है, जिसकी रचना और संकल्पना आपको जो तैयार हुआ था 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जाकर के ये संकल्पना पूरी हुआ, और 26 जनवरी 1950 से एक नई युग की शुरुआत हुआ था, मतलब एक संवैधानिक देश की शुरुआत हुआ था। तो आज बच्चों के साथ इसी संवैधानिक जर्नी में भारत के जो ये लगभग आज़ादी के बाद और संविधान निर्माण मतलब लागू होने के बाद का जो भारत का जर्नी है, ये लगभग 70s और 80s ईयर का जो जर्नी है, उस जर्नी पे हम बात करने जा रहे हैं कि संविधान होता क्या है और हमारे जो बच्चे संविधान को लेकर के क्या जानता है। ठीक है, तो बेसिक बातें समझ में आ गई आप लोगों को कि हम लोग क्या चीज़ पे बातें करने जा रहे हैं। द जर्नी ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक यात्रा पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से शुरू करता हूँ, है ना? यस। क्लियर? तो पहले तो ये बताओ छोटू कि संविधान क्या है? सर, संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब देश को कैसे चलाया जाए संविधान में सब लिखा हुआ। ओके, कि लोगों, इंडिया जो है डाइवर्सिफाइड कंट्री, यहाँ क्या विभिन्न बात। प्रकार के लोग रहते हैं, दूसरे दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, सबका सोच अलग है। ओके, तो इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो संविधान बनाया गया कि उसमें किस तरह से देश को चलाना है, किस तरह से रिलीजन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशंस, हाँ, हाइट और कोऑर्डिनेशंस बनाना। क्या बात है, तो तुमने एक जवाब दिया कि सर जो संविधान है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या लीगल लीगल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब उस लीगल डॉक्यूमेंट उसके में सारा चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कुछ मतलब ऐसा राइट्स हमें दिया जाता हाँ है हाँ, कि हम कुछ भी कर सकें, कुछ भी बोल सकें। कुछ भी कर सके, कुछ भी बोल सके, ये कानूनी तौर पे दिए जाते हैं, हाँ, लीगल फॉर्म में दिए जाते हैं, जो आपका अपना अधिकार होता है। अब अधिकार। कोई ये चीजें आपका विड्रॉ ना कर ले, छीन न ले, बेसिक बात, इसलिए ये लीगल फॉर्म में होता है ना। और एक इंडिया की डाइवर्सिफाइड कंट्री, वेरी नाइस। और बताओ, तुम बताओ कि खास करके कि संविधान क्या है और इसका क्या मतलब होता है? संविधान जैसे इसने बताया लीगल डॉक्यूमेंट है, जिससे पूरा देश का कानून व्यवस्था किस प्रकार से चल सके, और देश में शासन व्यवस्था और सरकारों का निर्माण और चुनाव वगैरह कैसे हो सके, एक्चुअल पावर किसके पास होना चाहिए और नॉमिनल पावर किसके पास होना चाहिए, ये सब के बारे में बताया गया है। और लोगों के पास क्या अधिकार है और इसको कब कब समाप्त किया जा सकता है, ये सब के बारे में संविधान में लिखा गया है। ओके, कि लोगों के पास क्या अधिकार है, इसको कब की मतलब किस समय किस इस अधिकार सिचुएशन को में इसको कम किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है ना? ये सब चीज़ें कल्टेल किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो तुमने दो टर्म का प्रयोग किया है कि इसमें बहुत सारे जैसे चुनाव कैसे होगा, सरकार के पास पावर क्या होंगे, हाँ। किसके पास मतलब एक्चुअल पावर होगा, किसके पास नॉमिनल पावर होगा, यही ना? चलो, वेरी नाइस। तो ये सब बेसिक बातें संविधान का मतलब होता है। ठीक है, चलो छोटी, तुम ये बताओ कि संविधान है हमारे देश का, जो 70 साल की जर्नी है भारतीय, मतलब ये भारत, संवैधानिक भारत का, ठीक है,
तो क्या संवैधानिक भारत ने जिस तरीके से संविधान बना, जो संविधान का जो प्रिंसिपल है, जो आइडियल्स है, जो लक्ष्य है, ठीक है, जो गोल है, क्या उसको वो अचीव कर पाया है आज का भारत? हम पूरी बहुत हद तक कर पाया है, क्योंकि जितनी भी चीज़ दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको हम ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे तो जो भी अभी समस्या आ रहा है, जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर जो भी लड़ाई वगैरह, जो भी फाइट्स हो रहा है रिलीजन्स के बीच या फिर कोई सेक्ट्स के बीच में, तो वो नहीं होगा अगर उस चीज़ को अच्छे से ग्राउंड लेवल पर हम उतारेंगे तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, और ये बात है कि यहाँ पर बहुत सारा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी के बावजूद भी यहाँ पर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरों कंट्री में हम देखते हैं कि एक ही रिलीजन्स होते हैं, एक मोनोपोली ही होता है रिलीजन्स में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यहाँ पर इतने सारे भी होकर बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी, मतलब हमारा जो कंट्री है बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस कल्चर सोसाइटी होने के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। अच्छा, तो क्या ये बताओ कि हमारे देश में हाँ खास करके सबको वोटिंग राइट दिया गया, वोटिंग मतदान का अधिकार जानते हो, वोटिंग राइट सबको दिया गया, और जब संविधान लागू हुआ उसी समय दे दिया गया। दुनिया में ऐसा नहीं है। नहीं हुआ था। तो क्या सबको वोटिंग राइट देना, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको वोटिंग राइट देना, क्या ये सही था, ये स्टेप, या ये जुआ था, ये गलत? सही था, क्यों सही था और कैसे सही था? क्योंकि हर एक को अधिकार होना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है, क्योंकि जब तक हम अपने हिसाब से नहीं चुनेंगे तो हम पे फिर गुलामी जैसा ही फिर सिचुएशन। तो बात ये था कि लोकतंत्र के मैटर चला था हमारे देश में। संविधान तो है, लेकिन संविधानवाद मतलब, तो मान लो अगर ये हमारे देश से बहुत सारी चीज़ों को समाप्त करना हो, क्राइम या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रेप है, मर्डर है, बहुत सारे फ्रॉड है, अगर ये सब चीज़ें समाप्त करना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, संविधान या संविधानवाद जरूरी है? संविधानवाद जरूरी, संविधानवाद दोनों जरूरी, दोनों जरूरी, मतलब संविधान होना तो संविधान होगा तभी ना संविधानवाद होगा। वेरी नाइस। तो संविधानवाद जरूरी है। संविधानवाद का मतलब क्या होता है वो समझाइए। संविधानवाद मतलब होता है कि संविधान है पर उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये होता है क्या चेक एंड बैलेंस का काम। हाँ, तो संविधान मतलब जिसको लागू करना, कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या बात है, वेरी नाइस। चलो तुम बताओ छोटी, जो भारत का संविधान है, ठीक है, ये जो बना, तो संविधान है, ठीक है, जिस संविधान को लेकर के बहुत सारे सवालें उठ रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या रोल था संविधान को, एक भारत के संविधान को लिखने में। आज का बहुत सारे मार्केट में डिबेट चल रहा है, उस पर क्या मानना है तुम्हारा? संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन थे वो बी.आर. अम्बेडकर को ही दिया गया था, और उसमें 7 मेंबर्स तो थे जो कि उनके हेल्प करने के लिए थे, लेकिन कभी वो लोग बहुत बुजुर्ग थे, तो कभी कोई बीमार होते थे या फिर कोई कभी छुट्टी पर होते थे। तो ऐसा देखा गया था कि जितना दिन भी ड्राफ्टिंग कमेटी का काम चला, उसको ज़्यादातर बी.आर. अम्बेडकर ही संभाले, और जितना भी ड्राफ्टिंग का लिखने का काम था उसको भी बी.आर. अम्बेडकर किए। तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान के फादर जो है बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो संविधान बनाने में जो सबसे ज़्यादा हाथ है और जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया गया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही निभाया गया है। अच्छा, बाबा साहब के द्वारा ही निभाया गया है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माण के पिता कहा जाता है। ये बात सही है। बहुत सारी चीज़ें जो डिबेट है कि बी.एन. राव, सर बी.एन. राव इधर से डॉक्टर अम्बेडकर का जो अभी माहौल चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे फैक्ट्स और तथ्य को लेकर मैं आपके साथ आऊँ, और किसी को भी लगे कि सच में संविधान निर्माता कौन है तो आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ, और ये निष्ठा सीयूटी के माध्यम से मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कहीं पे भी बुला लो हमको, और संविधान का पिता कौन है, रियल फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, और क्यों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान के सच में पिता है। और आप इवन में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप संविधान के प्रस्तावना पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल, तो इस प्रेम्बल में भी हर बातें जो एक एक लाइन दिया गया, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सब उन्हीं का देन है। समझ में आ गया? तो किन्हीं को भी कहीं पे भी खुले चैलेंज में कर रहा हूँ, आप आओ, मैं तो आपको जो भी कुछ हो संविधान निर्माण में कैसे बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका था, मैं एक एक लाइन करके मैं आपको एक एक फैक्ट्स और एक एक प्रूफ और एक एक रेफरेंस और एक एक बुक की मैं कहानी यहाँ पे गिना सकता हूँ और दे सकता हूँ। खुला चैलेंज है, आप आ सकते हो। मेरा संस्थान निष्ठा सीयूटी पटना में, जहाँ पे मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो बेसिक बात है आपको जो मैं संविधान पे बच्चों के साथ ये डिबेट है। चलो मैं कुछ चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा तुम लोगों से। छोटू, तो छोटी ने सही बात बोला है कि बहुत सारी ड्राफ्टिंग कमेटी में आप देखोगे तो 7 मेंबर्स थे, ज़्यादातर तबीयत खराब ही रहता था, ठीक है। उस समय के लोग अच्छे थे इसीलिए इतने सुंदर संविधान बन पाया। आज के लोग इतने बेवकूफ़ है कि उसी संविधान पे और उस व्यक्ति पे सवाल उठा रहा है। ताज्जुब की बात है, कुछ तो करेंगे नहीं। और एक सुंदर सा भारत जो कंटिन्यू अपने नए भारत की संकल्पना की ओर आगे बढ़ रहा है, उस नए भारत की संकल्पना में कुछ लोग ऐसे जो उल्टा सुल्टा बातें और इस देश में जो सामाजिक समरसता, जो संवैधानिक सामाजिक समरसता है जो बना हुआ था, उसको बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत है ना, ये सामाजिक कोऑर्डिनेशन से चलेगा। ये जो भारत है ना, वो सेकुलरिज्म से चलेगा। कोई कहता है ना कि सेकुलरिज्म टर्म को हटा दो, कोई कहता है कोऑर्डिनेशन। अरे भाई, जिस दिन सेकुलरिज्म टर्म हटे ना, कोऑर्डिनेशन समाप्त हो जाएगा। कभी पढ़ो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के डिबेट पढ़ो, या कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ो, तब भाषण करना। उससे पहले मैं आता हूँ मेरे अपने छोटे छोटे बच्चों पे, और मैं याद रखना, मैं बच्चों को सिर्फ यहाँ पे ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट वगैरह भी सुनाता रहता हूँ, ठीक है।